BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। शादी, विवाह, मंगनी और बर्थडे पार्टी के लिए AC हॉल और AC रूम के साथ होटल सिवान पैलेस बिल्कुल आपके बजट में उपलब्ध है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। पता SKG मिल बाईपास रोड, चमड़ा मंडी, सिवान। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फ़हीम खान है। देखिए, सिवान के JP चौक पे हैं और पीछे जो ये भीड़ देख रहे हैं ये सिवान नगर परिषद के सफाई कर्मी हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे क्या कुछ मुद्दा है, और इन लोगों ने आज पूरे शहर में घूमा है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज क्या कुछ मुद्दा है अमित जी, मुद्दा क्या है? देखिए, आज हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, हमारे नगर परिषद के सारे कर्मचारी उतरा हुआ है। तो केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हमारे कर्मचारियों का वेतन तत्काल अविलंब दिया जाए ताकि उनको होली और सबेरात जैसा जो पर्व है वो मना सके। अमित जी, लगातार देखा जाता है सिवान हो या बिहार के अलग अलग जिला, राजधानी पटना की भी बात की जाए तो वहाँ भी जो सफाई कर्मी है वो धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। देखिए, मामला ये है ना कि कुछ होता तो हम लोग सड़कों पे क्यों आते। जो मामला ये है कि आप ये समझिए, पूरा जिलावासी और प्रशासन को भी समझना चाहिए कि आपको शायद भी कुछ चीज़ें नहीं मालूम होगी, चाहे वो CGM कोर्ट हो, चाहे वो DM ऑफिस हो, ऐसा कोई सरकारी दफ्तर नहीं है जहां हमारे सफाई कर्मचारी जाके साफ सुथरा नहीं करते हैं और नीट एंड क्लीन करने का काम करते हैं। और जब उनका पर्व मनाने का जो वक्त है, आज 3 महीना से हम लोग चुप थे कि चलिए आज होता है कल होता है, लेकिन अब 8 दिन होली बचा हुआ है। इस स्थिति में अगर पर्व नहीं पैसा मिलेगा तो कैसे मनाएंगे? तो इस स्थिति में हम लोग को सड़कों पर मजबूरन उतरना पड़ा है। अमित जी, ये बताइए कि पर्व त्यौहार है, सिवान में सफाई कर्मी जो है वो सुबह सुबह वक्त के हिसाब से सफाई करते हैं। सफाई व्यवस्था बेहतर नहीं रहेगी, बीमारी फैलेगी, इसको लेकर के आप लोग चिंतित नहीं होते हैं? देखिए, एक बात ये, आप 2 दिन अगर हम लोग हड़ताल पे जाते हैं तो आप पूरे जिलावासी चिंतित हो जाते हैं कि बीमारी हो जाएगा। तो आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि प्रतिदिन हम उसी कचरा में रहते हैं तो हमको बीमारी होता है कि नहीं होता है, हमारा बीमा होगा कि नहीं होगा, हमारा कुछ इंश्योरेंस होगा कि नहीं होगा? ये हड़ताल कितने दिनों तक चलेगा? ये शीतकालीन चलेगा जब तक कि हम लोग का वेतन नहीं मिल जाता। बताइए क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि हमारे मजदूरों का वेतन पिछले 3 महीने से नहीं दिया जा रहा है। हमारे मजदूर भूखमरी के कगार पर हैं। सरकार को सोचनी चाहिए कि सिवान ऐसा शहर में सफाई अगर ठप हो जाएगा तो सरकार का क्या स्थिति होगी। ये जिला, ये शहर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का है, वो कहाँ है? उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे मजदूर परेशान। सत्र चल रहा है, वो सत्र में है। अरे तो सत्र में उठाना चाहिए ना, केवल माले का लोग उठाएगा, उनको भी तो उठाना चाहिए। हम लोग खून पसीना करके उनको जिताए हैं। अच्छा, देखिए, ये तमाम जो सफाई कर्मी हैं और उनके नेता हैं वो लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों से मजदूरों का वेतन नहीं मिला है, इसको लेकर के ये लोग चिंतित है। शब बारात करीब है, होली करीब है, इसको लेकर के तमाम लोग जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बता दें कि ये धरना जो है अनिश्चितकालीन धरना है। लगातार सिवान सहित बिहार के अलग अलग जिलों में, राजधानी पटना की बात करें वहाँ भी जो सफाई कर्मी है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। जफर जी, अनिश्चितकालीन धरना आप लोग देंगे, अगर इस पे भी जिला प्रशासन, ये सरकार कुछ ठोस कदम नहीं उठाती है तो क्या करेंगे आप? आंदोलन से तो देश आजाद हुआ था, फिर तो हम तो कर्मचारी हैं। तो जब तक हम लोग सर सफाई नहीं करेंगे, तो शहर साफ कैसे रहेगा? और पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी सरकारी विभाग है, ये नगर परिषद के ही कर्मचारी जाते हैं, वो सर सफाई होता है। और 3 महीना हो गया हम लोग को वेतन मिले, और आनंद किशोर के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इसके, आनंद किशोर। और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो 3 महीना, और अभी जो हाल फिलहाल जो कोरोना का वक्त गुजरा हुआ है, तो आप लोग 1 दिन में 2 दिन में परेशान हो जाते हैं। अब पूरे कोरोना में पूरे कर्मचारी साफ किए हैं, पूरे शहर के लोग अपने घर में थे और हम रोड पर थे, तो उस वक्त हम लोग को परेशानी नहीं हुई। तो अभी क्या होगी? तो अभी तो हम लोग हड़ताल पर हैं। फ़हीम भाई, बताइए अभी जी, क्या लग रहा है, अगर जिला प्रशासन या सरकार इस पे कुछ ठोस कदम नहीं उठाती है तो क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, आपको ये बात हम लोग आते हैं मीडिया से बताने के लिए, लेकिन जब आपने सवाल कर ही दिया तो आपको बता देना चाहते हैं कि 22 और 23 मार्च को
क्योंकि पिछले बार जब हमारा हड़ताल हुआ था उस समय यही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी के गठबंधन वाली सरकार ने कहा था, पटना में भी जोरों पूरे बिहार में हड़ताल हुआ था, उस समय कहा था कि हम जितने भी डेली वेजेज दैनिक कर्मचारी, संविदा कर्मचारी हैं, सभी को हम अस्थायी करेंगे। तो अभी तक नहीं हो, तो 22 और 23 मार्च को जब यहाँ सुनवाई नहीं हो तो हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, इसका निर्णय हो चुका है। पटना में जब लोग घेराव करने जाते हैं तो पुलिस की लाठियां खानी पड़ती है, उस वक्त क्या करेंगे आप लोग? भागना पड़ेगा ना। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये देश क्रांतिकारियों का देश है, शहीदों का देश है। हम अपने हक अधिकार के लिए गोली खाना पड़े तो खाने के लिए हम लोग तैयार है, तो फिर लाठी क्या चीज है? तो ये आपको नहीं पता है। और ये जान लीजिए, नगर परिषद में कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए अभी 4-5 केस हम पे फर्जी केस कर दिया गया, बाद में उसमें कंप्रोमाइज भी लगा, लेकिन पहले डरवाने के लिए केस भी कर दिया। तो हम लोग केस से और लाठी से, डंडा से, गोली से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग शहीदों के परिवार से बिलोंग करते हैं और हमारी जो पार्टी है भाकपा माले, आपको पता होना चाहिए, संघर्ष और शहादतों के बदौलत यहाँ शहर में और पूरे बिहार में और देश में खड़ी है। तो हम लोग गोली और बंदूक और डंडा से डरने वाले नहीं हैं। पिछली बार जब पटना में भी लगातार अलग अलग लोग जो पहुंचे हुए थे, अलग अलग जिले से भी लोग पहुंचे थे, अलग अलग जिले में जो है कि धरना प्रदर्शन किया गया था, अनिश्चितकालीन कहा गया था, लेकिन नीतीश कुमार आए, कैमरा पर आकर के उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, बातचीत किया और लोग हट गए। इस बार क्या करेंगे? देखिए, आपको और शायद मीडिया को कुछ बातें नहीं पता होगी, तो वो बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगली बार सरकार ने कोर्ट को आगे किया गया था। और आपको पता होना चाहिए, हमारे देश में न्यायपालिका का सम्मान जो है, सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। नेता और सरकार से ज़्यादा न्यायपालिका पे भरोसा रहती है जनता को। तो सरकार के न्यायपालिका के द्वारा कहा गया था कि 2 महीना में हम इसको डिस्पोजल कर देंगे और ये जो मांग है कर्मियों का जायज़ है। उसके बावजूद भी सरकार उसको घोल मटोल करे। सरकार किसी का भी आता है, कर्मचारी जो निचले स्तर के कर्मचारी है उनके साथ न्याय कोई नहीं करता है। तो हम लोगों ने इस बार ठान लिया है कि अगर अस्थायी तत्काल नहीं किया जाता है तो आने वाला 22 और 23 मार्च को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे पूरे बिहार से, और हो सकता है देश भर के नेता विधानसभा घेराव करेंगे। अमित जी, एक और अहम सवाल, सिवान में नगर परिषद का चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जीवन यादव पहुंचे थे आप लोगों के कार्यालय पे, समाज सेवी जीवन यादव, और उन्होंने कहा था, आपने वहां मुद्दा रखा कि जो सफाई कर्मी हैं उनको बूट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, ड्रेस होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पे उन्होंने कहा कि ये सारी चीज पूरी की जाएगी। तो जो जीवन यादव पूरे सिवान में इतने खर्च कर रहे हैं समाज सेवा के नाम पे, तो सफाई कर्मियों के लिए वो क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मामला ये है कि हम लोग जो भी कहेंगे नियम संगत के अनुसार कहेंगे। नियम संगत के अनुसार अगर कहा जाए तो अभी वित्तीय प्रभार नहीं है, तो ना किसी चेयरमैन, ना किसी वाइस चेयरमैन, ना किसी वार्ड पार्षद के पास ताकत है कि 1 रुपया खर्चा करके किसी के कार्य कर सके। तो वो वित्तीय पावर अगर आता है, उस स्थिति में नहीं होता है, तब मैं एकदम सीना ठोक के कहता हूँ कि मैं विरोध करूँगा। लेकिन अभी इसलिए कुछ नहीं कहूँगा कि जब तक वित्तीय प्रभार नहीं आता है और जो कमिटमेंट जिन लोगों ने किया है, अगर वित्तीय प्रभार मिलने के बाद अगर नहीं होता है तो हमारे कर्मचारी और हमारा यूनियन रोड पे रहेगा, उनके खिलाफ रहेगा। लेकिन अभी कहना, अमित जी, फंड की तो बात ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि अपने पैसे से हम करेंगे इस तरह का काम। देखिए, अगर अपने पैसे से उन्होंने कहा था करने के लिए, तो ये अब उनको करना चाहिए। एक बार उनसे बोलिए कि क्यों नहीं किए। लेकिन हम तभी लड़ाई लड़ेंगे कि जब वित्तीय पावर मिलता है, अगर उस स्थिति में हमारा नहीं होता, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन नहीं करती हैं, तो जिन लोगों ने आश्वासन दिया था और बोला था कि इन चीज़ों को किया जाएगा, उसका विरोध हम लोग खुल के करेंगे। चलिए, देखिए, सिवान नगर परिषद के गेट पे अभी तमाम सफाई कर्मी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना देने का इन लोगों ने ऐलान कर दिया। देखिए, तमाम जो सफाई कर्मी हैं वो बैनर के तले जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सिवान सहित बिहार के अलग अलग जिलों में भी, राजधानी पटना में भी इस तरह को देखने को मिलता है कि अलग अलग सफाई कर्मी जो हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं करती है। देखिए, अनिश्चितकालीन धरना का इन लोगों ने ऐलान किया है। आगे क्या कुछ होता है, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।